बैठे हो सुन रहे हो? कोई शंका है इसमें? अरे मुर्दे की तरह बैठे हो यार, आवाज तो निकालो। अब यहां बैठे हो तो कम से कम आवाज निकालो। ये गूंगेपन से तुमको लूटा गया है। बैठ जाते हो बुद्ध की तरह, ना बोलोगे ना बकरोगे। मुर्दों पे राज किया जाता है, मुर्दों को बेचा जाता है। जिंदा समाज पे न राज किया जाता है, ना उनका सौदा किया जाता है। 2.5 बोरा गेहूं बिकता था, 1 तोला सोना आता था कि नहीं आता था? आज और बोलने से कोई इज्जत उज्जत नहीं घटती। कोई समझदार बन के बैठे हो कि हम बोलेंगे तो आप इज्जत घट जाएगी। और आज अगर गेहूं 20,000 रुपए कुंटल हो तो 2.5 कुंटल में 1 तोला सोना खरीदा जाएगा। तुम्हारा उत्पाद सस्ता रख दिया, जो मिलों में पैदा हुआ वो महंगा कर दिया। ट्रैक्टर महंगा हो गया, सीमेंट महंगी होगी, सरिया महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया, यूरिया महंगी हो गई। ये सब चीजें 300 गुना महंगी हो गई। लिया जाएगा और तुम ऐसे ही चुप बैठे रहना। तुम्हारी चुप्पी ने कब सत्यानाश नहीं किया देश का। तुम चुप हो, इसीलिए तुम्हारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। जहां जाते हो चुप बैठ जाते हो। अपमान मिल जाए तो ठीक, सम्मान मिल जाए तो ठीक। अरे कब तक चुप बैठोगे यार? कभी तो लड़ोगे अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। और फिर नेता को कोसने पहुंच जाते हो। अरे गंगे, आप लड़ाई नहीं लड़ोगे तो कैसे कोई नेता लड़ाई लड़ेगा तुम्हारी? आज समस्या इस जगह पे कि आज किसानों के हित मोदी जी ने नीलाम कर दिए। उनसे पूछने जाओ कि किसानों का क्या हो रहा है, कह रहे राम मंदिर बन रहा है। फिर तुम चुप बैठे रहोगे बुद्ध की तरह। दूसरा पूछो भाई, ये बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या हुआ? तो कह रहे तुम्हें समझ नहीं आ रहा, कश्मीर में लड़ाई चल रही है, धारा 370 हट रही, और आधे वो कोने में बैठ जाएंगे जाके कि हमारे ऊपर कोई देख ना ले हमें। यही होता है ना डॉक्टर साहब। उनको बोलो आगे हो कि नहीं पीछे बैठेंगे। भाई ये कब तक पीछे बैठोगे? कब तक कोने आते रहोगे यार? कोने में जाके बैठ जाना, पीछे बैठ जाना, कोई दे। अगर जिंदा आदमी की पहचान होती है सही के साथ आवाज बुलंद करना और गलत के खिलाफ भी आवाज बुलंद करना। मोदी जी ने पूछो कि भाई ये रोड नहीं बन रहा, अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, तो कहने लगता वंदे मातरम गाओ। तुम हिंदू नहीं हो, हम हिंदू हैं, ये भी तुमसे पूछना पड़ेगा। जब हमारी नौकरियां लूटनी होती है तब तुम्हें हम हिंदू नहीं लगते? जब हमारी संपत्ति डाका डाल के पूंजीपतियों को देनी होती है तब हम हिंदू नहीं होते? हमारी नौकरी लूट ली, हमारे बच्चों का भविष्य खत्म कर दिया, किसानी जमात को लूट के पूंजीपतियों के घर में रखाए, तब हम कहा हिंदू थे या पिछड़े थे? इसके बाद जब अगर माननीय अखिलेश यादव का घर, जिसमें मायावती और अखिलेश यादव जी रह के निकले हैं, उसको धुलने की जरूरत पड़ती है, क्या तब हम हिंदू नहीं होते? तब हमें हिंदू पर नहीं दिखता। आप बाबा योगी भी हिंदू है, अखिलेश यादव भी हिंदू थे, बहन मायावती भी हिंदू थी, तो फिर घर गंगा जल से क्यों धुला गया? क्यों बताते हो कि हम नीच हैं? कभी हमको नीच कहते हो, फिर कभी हमको हिंदू कहते हो, और अधिकारों की बात है तो हमसे राम मंदिर और धारा 370 बताते हो। आज किसानी, जब पूरी दुनिया में कोरोना पे तांडव मचा हुआ था, हर सर पे मौत नाच रही थी, उस समय इस देश के पूंजीपतियों ने देखा कि किसानी आज भी फायदे का सौदा है, खेतों में पैदा हो रहा है, किसानी ही ठीक है। मोदी जी के पास पहुंच गए, डकैतों का गैंग, खेती भी हमको चाहिए।